रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो हालिया कशीदगी है उसके ऊपर है। अफ़गानिस्तान के रास्ते कुछ मार्टर गोले वगैरह जो हैं पाकिस्तान के इलाके चमन में फायर किए गए हैं और उसमें काफ़ी सारी शहादतें भी हुई हैं और कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं, उनके ऊपर है। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी मौसर जवाब दिया है, लेकिन मौसर जवाब का मतलब ये है कि हम तो वो लोग हैं, जब अफ़गानिस्तान पे अमेरिका मुसल्लत था तो सबसे ज़्यादा परेशान हम थे। उसके बाद अमेरिका यहाँ से जब गया तो सबसे ज़्यादा जो खुशी मनाई गई वो पाकिस्तान में मनाई गई। तो हम लोग तो वो हैं जो इनके खैर ख्वाह हैं। हमेशा हमारी दुआएं इनके साथ होती हैं कि ये हमारा बरादराना मुल्क है। तो ये इस तरह की जब ये लोग जो भी हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को चाहिए इन शरपसंदों को पकड़े और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम तो वो हैं जो इनके हमेशा मुखलिस हैं। हमेशा मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर कोई भी किसी भी ऐसे मुस्लिम कंट्री में कोई भी इशू हो रहा हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पहला रिस्पॉन्स आता है वो पाकिस्तान का आता है। हमारे मुल्क की जो अवाम है ये इतनी खैरख्वाह है और मुझे तो अब ये एहसास हो रहा है कि हर मुल्क जो है, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, वो अपने मफाद के तहत हमारे साथ वो रब्ता रखते हैं। जब उन्हें मुश्किल वक्त आती है वो पाकिस्तान की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान को बाहर फेंको इसे। मैं तो यही क्या नाम है, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ के एग्जांपल दे सकता हूँ जो हमारे साथ सिर्फ अपने मफाद की खातर हमारे साथ होते हैं। जब उन पे मुश्किल वक्त आता है वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, जब वो इजी हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ये किस खाते की मूली है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे आप लोगों के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। तो जो लोग भी ये शरपसंदी कर रहे हैं उन्हें अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उनकी हुकूमत को चाहिए। क्योंकि हम लोग वो हैं जो अपना अपना जिस्म काट कर आपके लिए खाना प्रोवाइड भी कर सकते हैं, करते भी रहें। तो लेकिन ये इस तरह कि जब आप लोगों की तरफ से हमारी तरफ रिएक्शन आएगा तो इस तरह एक्शन का फिर रिएक्शन तो होगा। तो ये हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे दो इस्लामी मुल्क जो हैं वो आपस में टकराएं। तो हम तो कलमे की उस पर बेस पे बने हुए हैं और हमारा तो कलमा भी सेम है। हम तो इस तरह जो भी ये हुआ है ये बहुत ही बुरा हुआ है। और जिसने ये कोशिश की है कि दो कंट्रीज़ के दरमियान जो इख्तलाफ आए हैं तो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो ये दोनों तरफ ही हो सकता है, लेकिन जिसकी तरफ से भी ये इशू हुआ है, क्रिएट हुआ है, उसे सॉल्व करना चाहिए। और सेकंड नंबर पे आपने देखा होगा कि लाहौर का मैं देख रहा था कि आज पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का आलूदा तरीन शहर में पहला नंबर है। तो इसके ऊपर बहुत सारी कमेटियाँ ऑलरेडी पहले बनी हैं। 2-3 साल से मैं सुन रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या किया है, ये किया है, वो किया है, वो आगे से बताना स्टार्ट कर देते हैं, हम ये प्लान बना रहे हैं। तो ये 2-3 साल से यही प्लान ही बनते आ रहे हैं और हर साल यही होता है कि कोई ना कोई कमेटी बन जाती है, वो अपनी सिफारिशात देती हैं और उन सिफारिशात पे ज़ीरो अमल होता है और अगले साल फिर आलूदा तरीन शहर में पहला नंबर होता है। तो ये तो कोई इसका एक्शन का रिएक्शन ना हुआ। तो इसका यह है कि अपनी जो हमारे अदारे हैं उन्हें इसका पूरा फॉलोअप करना चाहिए कि जो भी वो कमेटियां बना रहे हैं वो ये नहीं है कि 2-3 महीने में जब वो स्मोक कम होगी तो उसके बाद वो कमेटियां भी ख़त्म हो गई और ना उनका कोई फॉलोअप होता है। तो जो भी कमेटी बनाई जा रही है उसके ऊपर एक हेड होना चाहिए जो पूरा साल उसे जांच करे कि इसने क्या किया है और आइंदा साल में इस कितना कम हुआ है। तो 3 साल से तो हम देख रहे हैं पहले नंबर पे आ रहा है, ये ज़ीरो इन्होंने सेटअप किया है। कोई एक नंबर ही पीछे हो जाता है, बंदा कहता है हाँ भाई इन्होंने काम किया है, कोई काम नहीं, ज़ीरो काम है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे ये है कि जैसे ही कोई काम करना स्टार्ट कर देता है उसकी हुकूमत ही ख़त्म कर देते हैं, उसे हटा के उसके घर भेज देते हैं, चलो शाबाश बहुत काम कर लिया तुमने, अब तुम्हारा काम ये है कि बैठ के एहतजाज करो। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे यहाँ पे सेटअप आए वो कम से कम 5 साल नहीं 10 साल के लिए होना चाहिए। उनकी जो पॉलिसीज़ हों उन पे दूसरी हुकूमत भी आके वही काम कर वहाँ से स्टार्ट करे। ये नहीं कि वो जो हमारे यहाँ पे जो सेटअप लगाते हैं वो देखते हैं कि 5 साल में इनकी हुकूमत चलेगी, बाकी इन्होंने हमें क्या देना है, वो वहाँ से वैसे ही छोड़ के भाग जाते हैं, यार ये पैसे ही नहीं देने इन्होंने। तो इसलिए जो भी हुकूमत करें उसका पूरा सेटअप होना चाहिए। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।